तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम लोग पढ़ रहे हैं 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोगों ने 3,3 के बाद 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट एलाइलिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड नाइट्रोजन, इन सबको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है एलाइलिक एलाइड्स, एलाइलिक एलाइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इसको हमें स्टडी करना है। और इसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास क्या था, एनायनिक विटिक रिएरेंजमेंट। हम लोगों ने इसी तरीके तो क्लासिफाई किया था 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएरेंजमेंट को। लास्ट वाला था हमारे पास एनायनिक विटिक रीअरेंजमेंट, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहला एलाइलिक ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड नाइट्रोजन वाले पार्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका था। अब अगर मैं एलाइलिक एलाइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की बात करता हूं तो सबसे पहले इनके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। जानकारी में सबसे पहली जानकारी क्या है कि आखिरकार एलाइड्स क्या होते हैं। देखो, आप लोगों को अगर मैं एलाइड्स की बात करता हूं तो एलाइड्स कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होते हैं, ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब दोनों ही जो एडजेसेंट एटम्स होंगे उन दोनों पर एक पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा। अगर मैं एलाइड्स के एग्जांपल की बात करता हूं जो आपने पहले देखा हुआ है, वो एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है। यहां पर आपके पास फॉस्फोरस है, यहां पर कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव है और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आने का मतलब है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीजंस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रही होगी, इसकी वजह से आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और इस ही एलाइड का हम लोग नाम दे देते हैं फॉस्फोनियम एलाइड, फॉस्फोनियम एलाइड, इस एलाइड का हमारे पास नाम होता है। लेकिन आखिरकार हमें जो स्टडी करना है एलाइलिक एलाइड्स में, वो हमें स्टडी करना है सल्फर और नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन से रिलेटेड एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है CH2-S+। वहीं अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है N+CH2-। सल्फर के एलाइड्स को हम लोग कहते हैं सल्फोनियम एलाइड, सल्फर के एलाइड को हम लोग कहते हैं सल्फोनियम एलाइड। और वहीं नाइट्रोजन के एलाइड को कहते हैं हम लोग अमोनियम, अमोनियम एलाइड। ये आपके पास एक बेसिक जानकारी होती है एलाइड्स के बारे में। अब हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं चीजों को कि आखिरकार मैं समझाना चाहता हूं। मतलब अगर हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स ले लें एलाइड के, तो आखिरकार किस तरीके से रिएक्शंस होंगी उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरीके से एग्जांपल है R CH2- और यहां पर प्लस। अब अगर आप जरा ध्यान से एग्जांपल को देखोगे तो क्या ये आपके पास एलाइलिक एलाइड है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले एलाइड को पहचानो, S+CH2- यही होता है एलाइड। और वहीं पर ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, ये एलाइलिक पोजीशन पर लगा हुआ है। दिस वन इज एलाइलिक पोजीशन। और उस एलाइलिक पोजीशन पर लगने की वजह से आपको ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एलाइलिक एलाइड ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर है यहाँ पर। ऐसे ही मान लो मैं और कुछ एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल में आ जाएगा RNR, कुछ ऐसा सा। ये भी आपके पास क्या है, एलाइलिक एलाइड ऑफ नाइट्रोजन। और एग्जांपल यहां पर ऑक्सीजन की भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन को भी आप ऐसे कर सकते हो,
CH2 माइनस ऐसे और ऐसे। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, CH2 माइनस ये आ गया हमारे पास, और यहां पर हीटिंग कर दी जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पास एलाइड्स के जो आपको ध्यान रखना है। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनका रिएक्शन कैसे होगा। मान लो एक और एग्जांपल अगर अपन डिस्कस कर लें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास एलाइड्स के। अब ये रिएक्शन कैसे करेंगे और इसको 2,3 सिग्मा ड्रॉप रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, ये सारी बातें आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करोगे तो यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है और यहां 2 है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो 2 और 3 के बीच में बनेगा, और 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, यही हम सिग्मा ड्रॉप में पढ़ रहे हैं। तो ये वाला बॉन्ड आपके पास इस तरीके से यहां पे और ये यहां पे। आ रही बात समझ में? जब आप इसको दिखाओगे तो दिखाते समय आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, RS CH2, यहां पे नया बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहां पे ऐसा, ये आपके पास नया बन जाएगा, मतलब यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 1 के बीच का आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां पर ये वाला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और CH2 और इस कार्बन में नया बॉन्ड बनेगा, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बहुत आसान से समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, 1 2 3 1 2, क्लियर एकदम अच्छे से। ये यहां पर ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या हो जाएगा इसमें, RNR, यहां पर आ जाएगा CH2 ऐसे ऐसे। बताइए, आ रहा समझ में एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस की हम बात कर लेते हैं। इस वाले केस में क्या होने वाला है, 1 2 1 2 3, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और यहां पर ऊपर प्लस था ही, बनाना भूल गए ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास इस वाले केस में क्या जाएगा, ROCH2, इस तरीके से। बहुत सिंपल है। इस वाले केस में देखो नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, नाइट्रोजन पर प्लस था ही। तो फाइनली आपको कुछ, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, ये वाला नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है CH2, यहां पर आपके पास आ जाएगा N और ऐसे। इस तरीके से आएगा, है ना। इसके बीच का बॉन्ड बनेगा और CH2N। फाइनली इसकी बात करते हैं, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, आपको सिस्टम को पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए बस। अगर आपने सिस्टम एक बार अच्छे से पहचान लिया, फिर ये सब चीजें बहुत आसान लगती हैं। देखो, यहां पर एलाइलिक पोजीशन ये वाली है 1 2 3, इस वाले में क्या हो जाएगा 1 2, बस यहां नेगेटिव, यहां ये, यहां और ये वाला बॉन्ड यहां, बस। तो फाइनली आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा। नेगेटिव दिखा रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा एरो भी आप सही से दिखाया करना। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके और इसके बीच में नया बॉन्ड बना, फिर यहाँ पे एक हमने इस तरीके से, और ये बन गया आपके पास फाइनली, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा इंट्रोडक्शन था एलाइलिक एलाइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन सल्फेट की, आखिरकार किस तरीके से वह दिखते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ। ये सबसे सिंपल लेवल है, लेवल 1 है। लेवल 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार सल्फर एंड नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, कि आखिरकार हमारे पास लेवल 2 ऑफ दिस रिएक्शन किस तरीके से दिखने वाला है। हम लोग बेसिकली जो लेवल 2 में बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार हम लोग जो एलाइलिक एलाइड्स है उनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एलाइलिक
एलाइड्स। तो बेसिकली हमारे को जो स्टडी करना है वो स्टडी दो ही एलाइड्स का करना है। एक तो आपको जो मैंने इस तरीके से बताया था सल्फोनियम एलाइड, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है H+CH2-, और एक जो स्टडी करना है वो कुछ ऐसा करना है N+CH2-। यही तो था। अब अगर अपन इसको डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान समझना। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप देखिएगा किस तरीके से हम किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से इन सभी का प्रिपेयर करेंगे। हम लोग यहां पर सबसे पहले रिएक्टेंट ले लेते हैं। आ रही बात समझ में? ये आपके पास कुछ रिएक्टेंट है इस तरीके से, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग ले लेते हैं यहां पर, और इसके बाद हम यहां पर एलाइलिक हैलाइड ले लेते हैं। हमें फॉर्म क्या करना है? एलाइड। और हमारे पास सामने है क्या क्या? एक तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और यहां पर हमारे पास क्या है? एलाइलिक हैलाइड। इसके बाद अब देखो यहां पर क्या होगा, सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पर, सिंपल सी बात है। ये यहां बाहर, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर जैसे ही ये हो जाएगा वैसे ही सल्फर यहां पर ऐसे, और आप कुछ ऐसा सा बना दोगे, और यहां पर क्या आ जाएगा? एस पॉजिटिव। एस पॉजिटिव कैसे है ना, ये इस तरीके से, और ये वाला इसका वैलेंसी एक बढ़ने से एस पॉजिटिव आ गया। क्योंकि कोई भी जब अपना एटम लोन पेयर देता है, ठीक है, तो लोन पेयर देने से उस पर क्या हो जाएगा? वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और वैलेंसी के एक बढ़ते ही उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? अब अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में आप यहां पर ले लो बेस। या तो आप NaH ले लो, या फिर आप यहां पर NBuLi भी ले सकते हो। या तो आप NaH ले लो, या फिर आप यहां पर NBuLi भी ले सकते हो। तो NBuLi लेने से यहां पर जो ये एसिडिक H है, यही वाला सबसे ज्यादा एसिडिक H, ये सबसे ज्यादा एसिडिक H, इसको हटाएगा, बेस हटाएगा। बेस दुनिया में क्या करने आया है? H+ खाने आया है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? यहां पर आपके पास ऐसे होगा, और यहां पर नेगेटिव होगा। कुछ इस तरीके से यहां पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाने वाला है। जैसे ही आप इसको हटाकर ये यहां बना दे रहे हो, ऐसा फॉर्म हो जा रहा है। यहां पर पॉजिटिव था ही, अब आप साफ साफ देख पा रहे हो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनियम एलाइड। अब इसको किसी के परिचय का मोहताज है ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि आखिरकार ये किस तरीके से है। अब बस कहानी सी लगाओ, ये है कैसा? एलाइलिक है, ये 1 पोजीशन, दिस इज एलाइलिक पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 1 और ये 2। अब आप यहाँ पर वही अपनी हीटिंग लगा के पुराना सब काम करते रहिए। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हीटिंग जैसे करवाओगे तो इस वाले केस में कैसे हो जाएगा? इस वाले केस में यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और ये ऐसे। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट दिखने वाला है वह प्रोडक्ट, ये नया बॉन्ड बन गया, ये ऐसे था और ये ऐसे बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप लोग अभी तक क्या करवा रहे थे? आप लोग अभी तक यहां से लेकर यहां तक का कार्यक्रम सीख रहे थे, लेकिन अब आपके पास एक्स्ट्रा स्टेप क्या आ चुका है? दिस इज एक्स्ट्रा स्टेप। यहां पर सबसे पहले आप क्या कर रही हो? फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनियम एलाइड कर रहे हो, इसलिए मैं इसको लेवल 2 कह रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, और क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है NCH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर AT, और सामने मैं फिर से इस तरीके से यहां पर Br या I कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब आपको अच्छे से पता है नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर यहां पर इसको अटैक करता है और Br बाहर निकल जाता है। ये तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहां पर आपके पास फिर क्या फॉर्म होने वाला है? यहां पर CH3 तो ये था ही, CH3 तो ये था ही, एक नया बॉन्ड यहां बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या था? C डबल बॉन्ड O ET, इतना फॉर्म हो गया। यहां पर एंड पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
इसके बाद हम यहाँ पर बेस लेंगे, या तो NaH ले लो या फिर N-बुटाइल लिथियम ले लो। जैसे ही आपने बेस लिया, इस बेस के ले जाने से आप देखो एसिडिक H कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो H है, ये जो यहाँ पर H है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। रीजन क्या है, C डबल बॉन्ड ET ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इस एसिडिक H को हटाओगे तो आपको कुछ ऐसा सा नजर आने लग जाएगा। देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या रहेगा, CH3 रहेगा ही रहेगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस था ही। अब अगर आप जरा ध्यान से देख पा रहे हो तो दिस इज अमोनियम एलाइड। आपको सबसे पहले अमोनियम एलाइड के फॉर्मेशन को ही समझना था, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आप लोगों ने हीटिंग करवा दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ जाएगा यहाँ, और ये यहाँ। तो आपको कुछ ऐसा सा नज़र आने लग जाएगा। ये CH3 यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड OET था ही, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। नया बॉन्ड बना, ये ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। देखो पहले नया बॉन्ड बना, फिर ये एक था ही, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप नंबरिंग भी कर सकते हो जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह करते हो, तो और अच्छे से आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो कुछ और एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड ही हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं उसी से रिलेटेड, है ना। कुछ और बातें हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड। मान लीजिए हमारे पास सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट ये है, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम कोई भी बेस भी ले सकते हैं NBuLi इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कैसे आप रिएक्शन को करवाओगे, करवाने का तरीका कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा, और यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये आपने सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया। फिर अगले ही स्टेप में क्या है, आपके पास NBuLi है, और ये एसिडिक H को निकालना चाहेगा, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है यही वाला H क्या है, एसिडिक H है। और जैसे ही ये एसिडिक H को निकालेगा, यहाँ पर तो सल्फर पर पॉजिटिव है ही, यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, सल्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। सबसे पहले तो आपको ये सल्फोनियम एलाइड के फॉर्मेशन की ही बात को बहुत अच्छे से समझना है। जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक आपको आगे भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, हीटिंग है। अब हीटिंग करने से आप यहाँ पर क्या करवाओगे, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये एलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये आपके पास 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पर आप 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को करवाने वाले हो। कैसे करवाओगे, देखो ये यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। तो फाइनली जो अभी हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे नया बॉन्ड बना, फिर एक ऐसे और इस तरीके से, ये आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो सबसे पहले आपको बस ये समझना है कि आखिरकार इस लेवल में हम किस तरीके से इनको प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी तरीके से हम ये यहाँ पर प्रिपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले केस में, सारा एग्जांपल समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो एग्जांपल कुछ ऐसा दिखाई देगा S, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है CH3 ऐसे, और यहां हम सबसे पहले ले लेते हैं KUTBU। सबसे पहले आपको इसको पहचानना ये क्या है। देखो लिखने के इसके तरीके बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले इसका हम एक बार अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर से हमें क्या समझ में आएगा कि क्या है ये आखिरकार दिखने में। ये कुछ ऐसा होता है CH3 C, CH3
CH3 यहाँ पर O माइनस और K प्लस। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये बेस है। क्या है? बेस। और बेस दुनिया में क्या करने आया है? H प्लस खाने आया है। तो अब सवाल ये है कि अगर H प्लस खाने ही आया है तो कौन सा H प्लस खाएगा? जो एसिडिक H प्लस होगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर तीन तरह के H की पॉसिबिलिटी है। एक तो H आपके पास ये है, एक H आपके पास यहाँ भी है, और एक H आपके पास यहाँ भी है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है इसकी खाने की वो इस वाले की होती है, क्योंकि इस पर नेगेटिव आता है और सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज यहीं पर हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या करना था यार? सल्फोनियम एलाइड को फॉर्मेशन करना था। सारी चीज़ें हमें देखनी अच्छे से। ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे था ही, और ये सब कहानी है। अब आप देखो आपके पास सल्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन हो गया है, तो दिस इज नोन एज सल्फोनियम एलाइड। जैसे ही आपने सल्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन कर चुका है, अब क्या करोगे? अब आप करोगे 1 2 3 एलाइलिक पोजीशन नंबरिंग की हमने, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये वाली बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट नजर आएगा वह है कुछ कुछ ऐसा सा नजर आने वाला है। क्लियर एकदम अच्छे से? तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो बहुत सिंपल केमिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ और एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड हम लोग और कर लेते हैं। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग अगर एग्जाम से पढ़ते हैं, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। देखो अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देखिए। यहां पर कुछ ऐसा है और यहां पर SCH3 है। ठीक है, और यहां पर आपके पास फिर फाइनली क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O ET आ जाएगा। और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? यहां पर हम Ne2CO3 बेस ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है, इस बात को ही आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। यहां पर हमारे पास क्या है? बेस है। ठीक है, बताओ सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है? ठीक है, यहां पर आपके पास प्लस आने वाला है। अब ये बेस है, बेस दुनिया में एसिडिक एच को ढूंढेगा, तो सबसे एसिडिक एच कौन सा है? तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो आपके पास यहां पर भी एच है, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर भी H है, लेकिन हम बोलेंगे ये बेस इस वाले H को हटाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, रीजन क्या है? यही सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो जरा बना लेते हैं अब इसको दोबारा से। ऐसे था, ऐसे, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर CH3 था, माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ET आ गया। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के बाद फिर हमें चीज़ समझ में आएगी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है? हीटिंग करवा के 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होने वाला है। ठीक है, कैसे देखोगे अब? तो आपको पता है ये वाला नेगेटिव यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और सल्फर पर तो पॉजिटिव था ही, और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो आप इसको दिखाने के लिए कैसे दिखा सकते हो? ये वाला पार्ट यहां चला गया है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहां पर SCH3 है और यहां पर COET है।
CH3 और ये यहाँ पर CH3, ये दोनों ही CH3 जो थे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O ET और यहाँ पर आ जाएगा सल्फर पर SCH3। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, है ना। ये वाला कार्बन ये है, तो यहाँ पर इसके बीच का बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा सा है। S यहाँ पर CH3, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी CH3 लगा दो डराने के लिए, और यहाँ पर आपके पास DBU है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर DBU की बात करते हैं तो DBU भी क्या होता है, DBU भी बेस होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर कैसे करवाओगे, देखो सबसे पहले आपको यही एसिडिक H नजर भी आ रहा है, चमक भी रहा होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दोबारा से एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये वाला। CH3 ये था ही, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर CH2 माइनस, बताइए। और यहाँ पर आपके पास कुछ, आप इसको ऐसा लिख लो इस तरीके से, अरे कर सकते हो ना। अब आप नंबरिंग करो, देखो पॉइंट समझना। 1, अरे एलाइलिक से होगा 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो कैसे करोगे, आप जरा ध्यान से देख पा रहे हो तो वही आपके पास सल्फोनियम लाइट का एग्जांपल आ चुका है। कैसे करने वाले हो, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये इस तरीके से। जब आप इसको ऐसे बनाओगे CH3 रहेगा, ये वाला केस है ना, ये वाले एग्जांपल में नंबरिंग कर लेते हैं। इस वाले केस में कैसे होने वाला है, यही तो बनेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस वाली जगह पर। इसे मान लो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 और 8 के बीच में बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है, यही तो नया बॉन्ड बना है। तो फाइनल क्या बन जाएगा, सबसे पहले आप इस तरीके से एक 8 मेंबर्ड रिंग बना लो। 8 मेंबर्ड रिंग जिसमें क्या हो, सल्फर हो, ठीक है। ऐसा आपने बना लिया। अब हम लगाते हैं, देखो नंबरिंग कर लेते हैं पहले दोबारा से। 2 पोजीशन पर सल्फर है, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पोजीशन पर क्या था, CH3 था, लगा दिया। 6 और 7 पोजीशन डबल बॉन्ड। दिस इज और ए फाइनल प्रोडक्ट, है ना। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। देखो बहुत देखने में आपको लगेगा पहले DBU पता नहीं क्या दे दिया डरावना, जिसको नहीं पता आप इसको कह सकते हो, ये ग्वानिडीन टाइप बेस होता है। आपने ग्वानिडीन देखा है बहुत अच्छे से, तो ये ग्वानिडीन टाइप बेस होता है, ठीक है। आ रहा हो एकदम अच्छे समझ में। कुछ और ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। उस सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास फ्रॉम कार्बिन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास किससे था, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब कार्बिन से आखिरकार कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले आप कार्बिन को समझो, कार्बिन क्या होता है। इस तरीके से आपके पास यही कार्बिन होता है, और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये बात एकदम आपको अच्छे से क्लियर होगी। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। अरे जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर होगा। तो यदि मान लो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर वाला स्पीसीज है, तो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है,
तो वो आसानी से इस पर अटैक कर सकता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। अब देखो इसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे। कौन सी बात का? इस बात का हम लोग फायदा उठाएंगे। देखो फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। मान लो यदि आपके पास कुछ ऐसी सी कोई स्पीशीज है, ए, यहाँ पर लोन पेयर वगैरह है और सामने आपके पास क्या है, कार्बिन है। अब आपको अच्छे से पता है ये स्पीशीज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है और ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो ये इस पर अटैक करेगा इस तरीके से, और जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो आपको देखने को कुछ ऐसा मिलने वाला है। ए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर प्लस क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एज अ नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, बताइए ये बात समझ में आ रही है? तो आप जरा देखोगे तो आपके पास यहाँ से कुछ एलाइड के टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। एलाइड याद आ रहा है? हम लोगों को एक्चुअली क्या करना है, एलाइड का फॉर्मेशन ही तो करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, देखो हम इससे क्या कर लेंगे, एलाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास कार्बिन को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमें कार्बिन पहले से प्रिपेयर नहीं दिया होता है, और इसीलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बात को फिर समझिएगा, यहाँ पर हम कार्बिन से कर रहे हैं क्या, एलाइड का फॉर्मेशन, चाहे वो सल्फोनियम एलाइड भी हो सकता है और अमोनियम एलाइड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है कि जो कार्बिन है उसका भी प्रिपेयर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो एक बार अगर हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन की बात करते हैं, तो वैसे तो हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में सारी बातें की हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन की बात करने पर कैसी सी बात हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, R यहाँ पर डबल बॉन्ड N2, और यहाँ पर आप इस तरीके से रोडियम का सॉल्ट वगैरह कुछ लेके आ सकते हो। ठीक है, या फिर कॉपर का सॉल्ट लेके आ सकते हो। ये सब क्या करते हैं, कार्बिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये N2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और आपके पास यहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड और होता है, एक और होता है CH2I2 प्लस Zn। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर आपके पास कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिमन स्मिथ रिएक्शन वगैरह ना, जो बातें कर रखे होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसे बनता है। जैसे मान लो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास SCH3 है और यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है CH2N2 RHOAC का। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप में पहचानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हीटिंग वगैरह भी दिया होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है वो तो बात के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पहचान कर आप यहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन करवा दोगे। करवा दिया कार्बिन का फॉर्मेशन, बस फिर अगले स्टेप में आपको पता है सल्फर एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है, इस पर अटैक करेगा तो आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। S यहाँ पर क्या जाएगा, CH3 ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। बताइए एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर हीटिंग ले लो आप फिर से। बताओ ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अरे सारी दिक्कत तो यही थी ना कि इससे आप किस तरीके से सल्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन कर दोगे। तो इस तरीके से सल्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन होता है, खत्म होगी बात बस। अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो इस वाले केस में आ जाएगा S, यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH2, यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ टूट गया। एक और क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर N2 डबल बॉन्ड N2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर फिर से हम यही सेम लेते हैं OAC का ऑल्टोइस। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है।
अगर आप देख रहे हो तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इस वाले का। तो सबसे पहले आप कार्बन का ही फॉर्मेशन कर दो। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर कार्बन का फॉर्मेशन है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन लोन कार्बन पर अटैक करेगा, आपको पता ही है यहाँ से किस तरीके का कार्बन फॉर्म होगा। यहाँ पर O, यहाँ पर ऐसे, यहाँ माइनस, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और इसको लिखने का तरीका ऐसा कर सकते हैं और यहाँ पर प्लस आई गया। बस अब इसको आप खुद कर सकते हो, अब मैं नहीं करवा रहा इसको। कैसे करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पर अटैक, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है। आप ये मान लीजिए 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एलाइलिक एलाइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब हम एक लास्ट बात और कर लेते हैं, एनायनिक विटिक रीअरेंजमेंट। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास था, एनायनिक विटिक रीअरेंजमेंट। फिर इसके बाद हमारे पास सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। तो अगर हम बात करते हैं एनायनिक विटिक रीअरेंजमेंट की, तो उसमें क्या था, तो मैंने आपको एक बार इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिरकार किस में हम लोग एनायनिक विटिक रीअरेंजमेंट की बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट था, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर वही किसी पिटाई अपनी कंडीशन, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस वाले केस में ये यहाँ, यहाँ और ये यहाँ। तो फाइनली आपके पास ऑक्सीजन पर सबसे पहले नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर इस तरीके से ये रहेगा ही और कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस और इस कार्बन के बीच में आपने बॉन्ड फॉर्म करवाया, ये वाला बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हुआ, फिर ये यहाँ था और ये ऐसा जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको H+ दे दें तो H+ देने से ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा OH। तो ये एलाइलिक पोजीशन होती है और ये होमो एलाइलिक होती है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं होमो एलाइलिक एल्कोहल। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से? ठीक है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन जो यहाँ पर सवाल आता है वो सवाल ये होता है कि इसको हमें क्रिएट करना होता है, ये हमें दिया नहीं होता है। तो अगर इसको क्रिएट करना होता है तो कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ठीक है, और यहां पर NBuLi या फिर NaH इसके साथ आ सकता है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, जब इसके साथ ये आ गया है तो यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है, सामने क्या है बेस दुनिया में H को खाने आया है, तो इसको किसको खाएगा, ये pH ज़्यादा एसिडिक होता है, ये वाले खाकर कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास pH है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा, बस कहानी खत्म। ये 1 2 1 2 3। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अटैक, यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस पर क्या था pH था, तो यहाँ पर आपके पास pH लगा रहेगा बस। और फिर H+ देके आप वर्कअप वगैरह करा के होमो एलाइलिक एल्कोहल बना लेना। ऐसा ही अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर SiMe3 भी लगा दिया मान लो मैंने, ठीक है, SiMe3 और ऐसे है NBuLi -76 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इस वाले केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, एसिडिक H हटाएंगे, ये एसिडिक H है, यहाँ पर ही नेगेटिव में बना देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब बताओ इस वाले केस में क्या होने वाला, फाइनली ये 1 है, ये 2 है, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये
ऊपर माइनस ऐसे आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ऐसे। बाकी आप बर्कअप वगैरह बना के कुछ ऐसे कर सकते हो। मतलब ये खत्म हो चुका है और यहाँ पर आपका फाइनली सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट दी एंड। बस एक लास्ट लेक्चर और है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन का, आपका पेरिसाइक्लिक कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट है।